अगर आज आप ये वीडियो पूरी देखें तो ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हामिद मीर कौन है और इसकी और इसके बाप की पाकिस्तान से गद्दारियों की तारीख कितनी तवील तरीन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यूज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान गद्दारों की जन्नत है तो यकीन कीजिए ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। इसको हमारे रियासती इदारों की बेहिसी कह ले, शातिराना चाल कह ले या पाकिस्तान का बड़ा दिल कह ले। यहाँ जो जितना ज्यादा भौंकता है उसको हड्डी भी उतनी ही बड़ी मिलती है। यहाँ जो जितना ज्यादा जहर उगलता है उस पर नवाजिशात भी उतनी ही ज्यादा की जाती हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या वजह है, मगर यकीन कीजिए कि यही सच है। आपने देखा होगा कि गवादर हमले के बाद सोशल मीडिया से लेकर दोस्तों की महफिलों तक हर जगह हामिद मीर पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, क्योंकि वो जिन लापता अफराद का वकील बना हुआ था वो तमाम लापता अफराद दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हर रोज हमले करते हैं। जब हामिद मीर पर एक झूठा कातिलाना हमला हुआ तो जियो न्यूज ने अफवाज पाकिस्तान और हमारी जान से बढ़कर अजीज हमारी शान ISI पर 8 घंटे तक ट्रांसमिशन चलाई और इल्जामात लगाए कि हामिद मीर पर कातिलाना हमले के पीछे फौज है और इसकी मंसूबाबंदी ISI के उस वक्त के DG जनरल जहीरुल इस्लाम ने की थी। यकीन करें ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म साजिश थी और इसका सारा प्लान रॉ और CIA की हदायत के मुताबिक बनाया गया था और मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों और रियासती इदारों की तज़हीक करनी थी और बैनुल अक़वामी तौर पर यह बात उजागर करनी थी कि पाकिस्तान में ना तो सहाफत किसी खतरे से महफूज है और यहाँ जो बोले उसको एजेंसियां या तो कत्ल करवा देती हैं या फिर वो लापता हो जाता है। ड्रामेबाजी की इंतहा चेक करें कि ये हमला 19 अप्रैल 2014 को होता है और इस हमले में हामिद मीर को 6 गोलियां मारी जाती हैं और आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि हामिद मीर का ये क्लेम है कि 3 गोलियां अभी तक उनके जिस्म में मौजूद हैं। अंदाजा करें, अब जरा सोचें कि यह हमला किस कदर शदीद, खौफनाक और खूनी था कि दहशतगर्द चंद कदमों के फासले से आप पर 6 गोलियां बरसाते हैं जो आपके बाजू, पेट और रान पर लगती हैं, जिनमें से 3 गोलियां अभी भी आपके जिस्म के अंदर मौजूद हैं। ऐसे शख्स की जान का बच जाना किसी मोजज़े से कम नहीं, मगर हैरत की बात यह है कि हामिद मीर महज 8 दिनों में इस कदर सेहतयाब हो गए कि वो 9वें रोज यानी 28 अप्रैल 2014 को एक कॉलम भी लिख देते हैं। यानी यहाँ तो मेडिकल साइंस भी हैरान व परेशान खड़ी है कि चले इंसान का बच जाना तो मोजज़ा सही, लेकिन ये 9वें रोज ये कॉलम कैसे छप गया। ऐसे केसेस में तो हमने देखा है कि जिन लोगों को 1 या 2 गोलियां भी लगती हैं, अव्वल तो वो जान भर नहीं हो पाते और अगर मोजज़ाती तौर पर जिंदा बच जाएं तो महीनों तक ऑपरेशंस होते रहते हैं और कई सालों तक वो अपने पैरों पर दोबारा खड़े नहीं हो पाते। मगर यहाँ मोजज़ा देखें कि 6 गोलियां लगने के बाद न सिर्फ 9वें रोज सेहतयाब हो गए बल्कि कॉलम भी लिख मारा। यानी ज़हनी तौर पर इस कदर तवाना भी होना इंसान के बस की बात हरगिज नहीं है। हामिद मीर ने अपने पहले कॉलम में और BBC उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ISI उनके लापता अफराद के बोलने पर नाखुश थी, इसलिए उन पर हमला किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चलो एक दफा हमला हो गया, लेकिन ये दोबारा हमला क्यों नहीं किया गया। वैसे अगर ISI जैसी दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी के निशाने का ये आलम है कि चंद फुट से ठीक से गोली भी नहीं मार सकते, तो मेरे ख्याल में ISI के दफ्तर को बंद कर देना चाहिए। पहले मलाला ने भी ड्रामा किया था और पता चला कि 1 फुट दूर से गोली मारी गई और गोली जो थी वो दिमाग में जाकर अटक गई और 1 महीने बाद वो भी तंदुरुस्त हो गई और इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वैसे ही हामिद मीर पर एक जाली हमला करवाया गया ताकि इदारों के खिलाफ खुलकर बोलने का मौका मुयस्सर आ सके। अगर ISI को लापता अफराद के बोलने पर मसला था फिर तो सबसे पहले ISI को इमरान खान को खामोश करवाना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान तो 2003 से लापता अफराद के लिए तहरीक चला रहा है, जिसको बाद में हामिद मीर और दूसरे लिबरल सेकुलर तबके ने अपने मजमूम मकासद के लिए हाईजैक कर लिया। आज वही लापता अफराद जिनकी हामिद मीर वकालत किया करता था वो सब दहशत गर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमले कर रहे हैं। हामिद मीर तो कहता था कि ये लापता है, लेकिन ये तो दहशत गर्दी के वाकयात में सामने आ रहे हैं। अब खुद सोचिए कि ये
पेंट कोट में मलबूस सांप कौन है और इसके घिनौने अजाइम क्या हैं? बात दरअसल यह है कि हामिद को वतन से गद्दारी वरासत में मिली है। इसका बाप प्रोफेसर वारिस मीर मशरकी पाकिस्तान के दहशतगर्दों की हिमायत करता था और अफवाज पाकिस्तान को गालियां दिया करता था, उनके मुतल्लिक प्रोपोगेंडा किया करता था। वैसे ही जैसा बाप वैसी औलाद के मसदाक हामिद मीर बलोचिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की हिमायत करता है और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है। हामिद मीर ने 2008 में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहिरा मुनक्कद करवाया, जिसमें मुजाहिरीन ने बांग्लादेश से माफी मांगी कि हमारी फौज ने 1971 में बंगालियों के खून से होली खेली, इसलिए पाकिस्तान को माफी दे दो। और ये भी डिमांड की गई कि पाकिस्तान की फौज भी ऑफिशियली इस बात का एतराफ करे और बांग्लादेश से माफी मांगे। जरा अंदाजा लगाइए कि इस सांप की औलाद का कि कैसे अपने रियासती इदारों की तज़हीक कर रहा है, उन पर इल्जामात लगा रहा है। इसके बाप को भी भारत की ख्वाहिश पर बांग्लादेश का आला सिविल एजाज दिया गया था और ये भी अपनी ही फौज पर बहतान तराशियां करके गद्दारियों के सिलसिले को जारी रखे हुए है। जबकि हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले बांग्लादेश का दौरा किया और इस बात का एतराफ किया कि हमने बांग्लादेश को आजाद करवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया और वो सारे जराइम जो कि मुक्ति बाहनी ने किए थे वो सब पाकिस्तान की फौज के खाते में डाल दिए। और यही वो एजेंडा था जिसको पहले वारिस मीर ने कैरी किया और उसके बाद आज तक हामिद मीर कैरी कर रहा है। ये शख्स आज भी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। हर वक्त इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे इदारे क्या चाहते हैं। ये शख्स एक कलमी दहशतगर्द है। इतने जिस्म बम धमाकों और दहशतगर्दी के वाकयात में जख्मी नहीं हुए जितने दिल इन कलमी दहशतगर्दों के कलम से जख्मी हुए हैं। ये हर रोज मुहिब्बे वतन लोगों के दिलों पर मोंग दलते हैं, लेकिन रियासती इदारे कुछ नहीं करते। उल्टा इनको इनाम और कराम से नवाजा जाता है, इनको सैर सपाटे करवाए जाते हैं, इनको महफिलों में बुलाया जाता है। आखिर इन कलमी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कब होगा? रियासत का बस भी चलता है तो डॉक्टर शाहिद मसूद जैसे मुहिब्बे वतन और शरीफ लोगों पर, जो 20 साल से पाकिस्तान और उसके इदारों के लिए 5th जनरेशन वॉर लड़ रहे हैं। इदारे ये बात तो बार बार करते हैं कि 5th जनरेशन वॉर का जमाना है, लेकिन ये नहीं देखते कि आखिर उनकी ये 5th जनरेशन वॉर लड़ कौन रहा है। ये डॉक्टर शाहिद मसूद जैसे लोग लड़ रहे हैं और हामिद मीर जैसे कलमी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर इदारे हैं कि खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इदारे अब होश के नाखून लेंगे और इस बात का इदराक करेंगे कि हामिद मीर जैसे सांपों का सर कुचलने का वक्त आ गया है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी आवाज मुतल्लका हक्काम तक पहुंच सके और हम भी 5th जनरेशन वॉर में अपनी रियासत के शाना बशाना खड़े हैं। हम हामिद मीर जैसे गद्दारों की यहाँ एक नहीं चलने देंगे, इंशाअल्लाह।